मायके का पहला दिन। सीमा बहुत खुश होती है और अपने पति अर्जुन से कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। वो भी मुझसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रही है, बहुत खुश हो तुम। मैं सोच रही हूँ मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ। आप चलोगे मेरे साथ मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने? हाँ क्यों नहीं, मेरे मम्मी पापा भी तो है वो, अब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, रहने दो, उनके पास तो सब कुछ है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए ना से ही अपने लिए ही ले लूँ कुछ सामान। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम उन्हें गिफ्ट दोगी तो अच्छा लगेगा ना। सीमा अपने मायके आती है और अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। उसकी मम्मी विमला कहती है, आजा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सारा खाना तेरी पसंद का बनाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं जाकर बनाकर ले आऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मा मैं भी आती हूँ ना, आप सब काम अकेले कैसे करोगे? मैं साथ में रहूंगी तो आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और माँ बेटी मिलके थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। अरे तू आराम करना बेटा, थक गई होगी, खाना मैं देख लूँगी। और रही बात माँ बेटी की बात करने की, तो जब तू खाना खाएगी तो मैं तुझसे बात भी कर लूँगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप खाना वाना बना लो, तब तक मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ और पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ। तब तक आपका खाना भी बन जाएगा, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल पहले की तरह। अरे तू बैठ ना, आराम कर, मैंने सब काम पहले ही कर लिया था। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस कुछ देर की मेहमान ही तो बनकर आई है, आराम कर बेटा। मम्मी आप मुझे कुछ काम करने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, बताओ। पहले तो आपने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, सब काम मैं खुद ही करती थी, तो आज आप मना क्यों कर रही हो? अरे पागल लड़की, तू समझ क्यों नहीं रही? पहले तू कंवारी थी, तेरी शादी नहीं हुई थी, अब तेरी शादी हो गई है, समझी? मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे ये सब ना अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं रही? सीमा को अपने माँ बाप की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सीमा अपने लिए चाय बनाने जा रही होती है, तभी सीमा के पिता कहते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रही हो? पापा मैं चाय बना रही हूँ, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मैं अपने तरीके से अपनी फेवरेट चाय बनाने जा रही हूँ। आपको पीनी है? आपके लिए भी बना दूँ? अरे बेटा बैठ, तू चाय मत बना, चाय मैं बनाता हूँ, वो भी अपने तरीके से, और तुझे पिलाता हूँ। पर पापा मुझे खुद के हाथ की बनी चाय पीनी थी। मैं बनाती हूँ ना आपके लिए भी, आप क्यों तकलीफ़ करोगे? नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में भी तो काम करती है ना, यहाँ हम कर लेते हैं, तू आराम कर बस, ठीक है? नहीं पापा, मुझे चाय बनाने दो। और ये मेरा ही घर है ना, और मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ ना। आपको भी तो अदरक वाली चाय पसंद है, मैं बनाती हूँ ना। और चाय के साथ आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े भी बनाती हूँ, पुदीने की चटनी के साथ। आपको पसंद है ना पापा? मुझे अच्छे से पता है, हम बाप बेटी मिलकर पियेंगे। इसलिए आप रुकिए, मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं बना रहा, पर तू भी मत बना, ये तेरी छोटी बहन है ना, वो बनाएगी, और पकोड़े भी बनाएगी पुदीने की चटनी के साथ, फिर हम दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। अब तो ठीक है ना, अब मैं भी आराम करूँ और तू भी आराम कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो खुश है ना? और मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो तुझे भी तो तुलसी वाली चाय पसंद है, हम दोनों की पसंद वाली चाय बनाएगी तेरी ये छोटी बहन। इस तरह सीमा के पिता ये काम सीमा की छोटी बहन को दे देते हैं। ये सब सुनकर सीमा की छोटी बहन कहती है, पापा क्या है, जब से दीदी आई है आप सारा काम मुझसे ही करवाते हो। आप खुद कर लेते हो या मम्मी को बोल देते हो? अगर ये करना चाहती है तो करने दो ना उसे, ये भी तो उसका घर है, पहले भी तो करती थी, आज कर लिया तो क्या हो जाएगा? करने दो ना उसको सब, जब वो इतना बोल रही है तो। और दीदी जब सबके लिए चाय और पकौड़े बना रही है तो मेरे लिए भी चाय बना दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सबके लिए बना रही हूँ। तेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए बनाती हूँ चाय पकोड़े पुदीने की चटनी के साथ, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे तू कहाँ चली, तू रुक, हम सब हैं ना, कर लेंगे, तू बस आराम कर। अपने ससुराल में भी काम करती है, अब यहाँ तो आराम कर।
आराम करने के लिए आई है ना? फिर ये क्या, जब देखो तब काम काम काम। काम करने के लिए हम सब हैं। और तू क्या अपनी बड़ी बहन पर हुक्म चला रही है? हैं? तू कर लेगी तो क्या हो जाएगा? वो अभी अपने ससुराल से आई है ना, आराम करने दे उसे। चल तू काम कर और सबके लिए चाय पकौड़े बना। चल जा यहाँ से। अरे नहीं माँ, उसको रहने दो ना। मैं शादी से पहले भी तो करती थी, अब कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। आप सब लोग बैठिए, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। सीमा को अपने मम्मी पापा की बातों का इतना बुरा लग जाता है कि वो अपने मायके से ससुराल आ जाती है। वहाँ उसका पति जब उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है? बताओ मुझे। मैं अपने घर गई थी, वहाँ मम्मी पापा सब मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उनके घर की ही नहीं हूँ, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। अब पराई हो गई हूँ मैं उनके लिए। कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। चाय बनती तो मुझे मना कर देते, मैं कुछ बोलती तो मुझे मना कर देते। मुझे हमेशा बोलते कि मैं आराम करूँ। अरे मैं कितना आराम करूँगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ आ गई। पर देखो, मुझे कोई मनाने तक नहीं आया। पहले मैं रूठती थी ना तो मुझे मनाने के लिए आते थे, पर अब नहीं मना रहे तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ बाप है वो तो बोलेंगे ही ना। पर वो भी तुम्हारा घर है और ये भी तुम्हारा घर है, बल्कि अब तो तुम्हारे पास दो दो घर है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो बोलने दो, पहले भी तो बोलते थे ना। तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? नहीं ना, फिर आज क्यों? माँ बाप हैं, उन्हें तुम्हारी टेंशन हो रही होगी, फिक्र हो रही होगी, इसलिए तुमसे कुछ काम नहीं करवा रहे होंगे। और इस बात का तुम्हें बुरा लग गया? अरे तुम्हें कहना चाहिए था ना। हाँ मैंने कहा, मम्मी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर उन्होंने कहा, अभी तेरा मायका है, तू आराम कर, बस आराम से रह यहाँ। बस यही हमेशा कहते रहते थे मुझे। अपने लिए एक कप चाय तक नहीं बनाने दी। और क्या कहूँ आपसे। सीमा का पति अर्जुन उसे समझा ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाज़ा खोलती है। मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? बेटा हम तुझे लेने आए हैं। तो आ गई ना तो हमारा घर सूना सूना हो गया, खाली खाली। अच्छा नहीं लग रहा। तू चल बेटा हमारे साथ। तुझे हमारी किसी बात के लिए बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर देना बेटा, पर हमारे साथ चल। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे आज भी पहले जितना ही प्यार करते हैं। वो तुम्हारा भी घर है और तुम हो कि गुस्सा होकर बैठी हुई हो। सीमा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश भी हो जाती है और वापस अपने मायके चली जाती है, अपने मायके का पहला दिन मनाने।